फैसलाबाद में इब्राहिम फाइबर के सैकड़ों मजदूरों पर पुलिस तशद्दुद, गिरफ्तारियों और संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज होने पर कुके हल्के मूवमेंट के रहनुमा अमार अली जान ने दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि जारी किया था कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी वर्कर को काम से निकालना ये जुर्म होगा और ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी। और हमारी पंजाब हुकूमत ने भी जून में ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। इन्होंने 3 महीने बाद किया है मगर जारी कर दिया है। तो इस मौके पे हम इंसाफ की हुकूमत आई है और इंसाफ होगा, मगर इंसाफ कहीं नज़र नहीं आ रहा। मासवाए बातों में प्रैक्टिकल वही जुल्म हो रहा है, मजदूरों के साथ वही ज़्यादतियाँ हैं जो पहले भी थी। तो इस मौके पर एक बार फिर पंजाब हुकूमत से और मरकज़ी हुकूमत से ये मुतालबा है कि आप मज़दूरों के मामलात को दुरुस्त कर लें। मज़दूर तंजीमें जो हैं वो पर इकट्ठे हों और रेल उनके साथ खड़ी होगी और इंशाअल्लाह ताला हम अपने मज़दूरों का साथ देंगे, हर कीमत पर देंगे। ये जो मज़दूर गिरफ्तार किए गए हैं, मैं वज़ीर आला पंजाब से कहता हूँ कि फिलफौर इनकी रहाई का बंदोबस्त किया जाए, वरना इंशाअल्लाह ताला रेल के मज़दूर भी इनके साथ माल रोड पर खड़े होंगे और उसके बाद भी अगर आप ना माने तो हम पूरे पाकिस्तान में रेल का पहिया जाम करेंगे। क्या एप्लीकेशन जो मालकान की तरफ से वो थाने में दी गई, जो इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया उन्होंने मजदूर में, उसमें क्या एप्लीकेशन? उन्होंने कहा जी रोड ब्लॉक की है, धमकियां दे रहे हैं। जो आम तौर पे मजदूर जब भी अपना हक मांगते हैं तो यही कुछ होता है। ये चाहते हैं कि लोग सर झुकाए बैठे रहें। आपने उनको नौकरियों से निकाल दिया, आपने उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया, आपने उनकी ग्रेच्युटी खा गए, आप उनके डेथ कार्ड खा गए, आप उनकी पेंशन्स खा गए। उसके बाद वो थोड़ा सा अगर मुजाहरा करें तो मुस्तकबिल में क्या आप देखते हैं कि हुकूमत इस पर कोई सीरियस इनिशिएटिव लेती नज़र आ रही है कि या आपके तहफ़्फ़ुज़ात इसी तरह बरकरार हैं? मसला ये है कि कानून तो उन्हें भी पता है कि क्या है। ये जो सारे बड़े बड़े नाम हैं, नईम मुख्तार साहब, बाकी लोग, ये आपस में दोस्त हैं हर हुकूमत के। ये ज़ाती लेवल पे बहुत ज़्यादा रियासत का और इनका मालकान का गठजोड़ है, जिसकी वजह से जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, इसके बजाय कि वो आइन पे अमल दरामद कराए, वो इनकी पर्सनल बॉडीगार्ड बनी हुई है मालकान की। और ये चाहे ये आपके मीडिया के मालकान हो, या फैक्ट्री के मालकान हो, या जागीरदार हो, ये पुलिस भी उनकी पर्सनल बॉडीगार्ड बनी हुई है, ब्यूरोक्रेसी भी बनी हुई है। तो इसके बजाय हमें मेरे ख्याल जब तक अवामी यहाँ पे तहरीक नहीं बनेगी, यहाँ पे कानून जो है उस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकेगा। और हमारी कोशिश यही है कि पंजाब भर के मजदूरों को मुनज़्ज़म किया जाए एक ऐसी तहरीक के लिए जिसके बाद जो है। गुफ्तगू करते हुए SHO थाना बलोचनी मोहम्मद असगर ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि मुझ पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। मजदूरों ने सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रोड ब्लॉक किए रखा। इससे तराफ की सड़कों पर कई घंटे शहरी और मरीज फंसे रहे। मैंने कानून के मुताबिक कार्रवाई की है, किसी के मां पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। जान साहब, जो मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में जो है आपको बता रहे थे, उनका कहना था कि गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी अभी भी इस मामले में संजीदा नहीं है। जब तक ये लोग एक पेज पर संजीदा होकर मजदूरों के मसाइल को नहीं सुनेंगे, ये इनको नहीं हल कर सके। कैमरामैन आदिल बेग के साथ मियां वकास, यू न्यूज़ लाहौर।